हे गाइज, आई एम सूरज एंड यू आर वाचिंग डार्क लेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है ना, एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में है। और ये पूरा हॉस्पिटल हॉन्टेड नहीं है, बस इसका जो 5वीं मंजिल है ना, वो पूरी तरह से हॉन्टेड है। वहाँ एक चुड़ैल घूमती है और वो पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। कई सालों से वहाँ इंसान का नामो निशान तक नहीं है। नीचे के सारे फ्लोर्स पर अभी भी वर्किंग होता है, जहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, लेकिन 5वीं मंजिल वो पूरी तरह से बंद है और वहां जाने पर सख्त रिस्ट्रिक्शन है। वैसे तो ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन उसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि कई यूट्यूबरों पर ऐसे केसेस में लीगल एक्शन हो चुका है। बस इतना जान लीजिए, वो हॉस्पिटल उड़ीसा के एक गाँव में है। अब स्टोरी शुरू होती है पूजा से, एक यंग डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उसी हॉस्पिटल में आई थी। उसकी ड्यूटी रात की रहती थी और उसे रात में सिगरेट पीने की गंदी हैबिट थी। हर नाइट वो चुपके से जाती थी उसी मंजिल पे, यानी 5th फ्लोर पर, ताकि सिर्फ एक सिगरेट पी सके। लेकिन गाइज, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वो नॉर्मल सिगरेट ब्रेक नहीं थी, बल्कि वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। आखिर गाइज, वो लास्ट नाइट में क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करती है और क्यों ये 5वीं मंजिल हॉन्टेड है और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर वीक आपके लिए लाता हूँ ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और अगर गाइज आपके पास भी ऐसी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे अपनी स्टोरी मेरे जीमेल ID पर भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज में नरेट करके सबको सुनाऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी शुरू होती है पूजा नाम की एक लड़की से। पूजा एक सिंपल पर दिमाग से तेज लड़की होती है, जिसका प्रोफेशन एक डॉक्टर का होता है। उसका एक गोल था, एक बहुत सक्सेसफुल और फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना। इसी जुनून में उसने MBBS के 4 साल पूरी शिद्दत डेडिकेशन से पढ़ाई में बिताए। गाइस, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अपने फाइनल ईयर में किसी नामी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर प्रैक्टिस करनी होती है, तभी उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। अब पूजा के 4 साल पूरे हुए और कॉलेज ने उसे प्रैक्टिस के लिए उड़ीसा के एक गाँव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया। पूजा पहले दिन सुबह सुबह पूरी एनर्जी के साथ हॉस्पिटल जाती है। गाइस, वो हॉस्पिटल देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो सच में बहुत बड़ा था। सबसे पहले उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया और ज्वाइनिंग की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। उसके बाद सीनियर डॉक्टर ने कहा, पूजा आपको नाइट शिफ्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेजर केसेस रात में ही देखे जाते हैं और आपके सीनियर डॉक्टर्स रात में ही मरीजों को मॉनिटरिंग करते हैं। गाइस, पूजा अपनी फैमिली के साथ रहती थी और घर सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर था, इसलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के नाइट शिफ्ट के लिए हाँ कर दी। HOD ने पूछा, पूजा आप कब से ज्वाइन करना चाहोगे? और पूजा ने अगली रात से ही आने को बोल दिया था। घर आकर उसने सबको बताया। सब प्राउड फील कर रहे थे, पर उसके पापा को थोड़ी चिंता हुई। पूजा ने कॉन्फिडेंस से कहा, डैड, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, चिंता मत करिए, मैं आने जाने के लिए रेगुलर कैब बुक कर लूँगी। अगली रात 10 बजे उसका टाइम शुरू होता है। वो ठीक 10 बजे रिसेप्शन पर पहुंची, अपने सारे ID और लेटर्स दिखाए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम, आपके सीनियर डॉक्टर आपको रूम नंबर 403 में मिलेंगे। पूजा 403 में सीनियर से मिलती है। सीनियर डॉक्टर ने कहा, पूजा आपको 4th फ्लोर पर मेरे साथ पेशेंट को देखना होगा। यहाँ और भी डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ की एक पूरी टीम थी जो हर डाउट आपकी क्लियर करेगी। सभी स्टाफ ने पूजा को खुशी खुशी वेलकम किया। उसकी पहली रात बहुत ही अच्छी और बिना किसी प्रॉब्लम के गुजर गई। अब वह रोज रात को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। लेकिन गाइस, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। मैंने शुरू इंट्रो में आपको बताया था कि पूजा की एक बुरी लत थी सिगरेट पीने की, जो उसने कॉलेज में सीखी थी। वह नई थी, इसलिए पहले दिन तो उसने खुद को रोका। गाइस, होता है ना, जब आप किसी नई जगह पर होते हैं तो आप चाहते हो कि आपकी पूरी आदतें किसी को पता ना चले, वो अभी हॉस्पिटल जैसी सीरियस जगह पर, और स्मोकर सिगरेट के बिना ज़्यादा देर तक रह भी नहीं सकते। गाइस, मैं भी पहले कॉलेज लाइफ में बहुत स्मोक किया करता था और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको भी स्मोक करने का ज़रूर मन कर रहा होगा। बहुत मुश्किल से तो मैंने छोड़ दिया और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इसे छोड़ दीजिए। कहानी पर आते हैं। दूसरे दिन लेट नाइट लंच के बाद पूजा को सिगरेट की ऐसी तलब लगी कि रहा नहीं गया। वो किसी से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो अभी किसी को इतने अच्छे से नहीं जानती थी। उसने सोचा सबसे सेफ जगह कौन सी होगी इस हॉस्पिटल में। तब इसको एक आइडिया आया, हॉस्पिटल की छत।
वहाँ कोई आता जाता नहीं होगा। और वो छुपके से सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की ओर चल दी। अब वो 5वें फ्लोर पर पहुंची। गाइस, यह फ्लोर पूरी तरह से खाली था। वहाँ जबरदस्त सन्नाटा था। हर तरफ धूल और गंदगी देखकर लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई इंसान आया ही ना हो। 5th फ्लोर का एक बड़ा सा मेन गेट था जो हल्का सा खुला हुआ था। पूजा ने उसे थोड़ा और खोलकर अंदर झांका। वहाँ कोई नहीं था। पूजा को 1% भी आइडिया नहीं था कि उस 5वें फ्लोर का क्या इतिहास है, वह क्यों बंद है और वहाँ का एक इन्वायरमेंट कैसा है। अब पूजा सोचती है क्या होगा, कोई कारण ही होगा, और वो पीछे मुड़कर छत की ओर चल देती है। वो आगे बढ़ी और छत की लास्ट सीढ़ी तक पहुंची, लेकिन टेरेस पर जाने के लिए एक लोहे का गेट था जिस पर ताला लगा था। वह मायूस होकर उल्टे कदम लौटाई। नीचे उतरते समय उसकी नज़र फिर 5वें फ्लोर के मेन गेट पे पड़ी। गाइज, उसने सोचा छत तो बंद है, क्यों ना इसी अंधेरे में एक सिगरेट पी लूं। उसने गेट को आधा खोला और अंदर घुस गई। पूरा फ्लोर घने अंधेरे में भरा था। सिर्फ छत वाली गिनती की 2-4 लाइटें जल रही थी जिससे हल्की फुल्की रोशनी हो रही थी। उसने देखा फ्लोर पर हर जगह धूल की मोटी परत थी। टूटे फूटे मेडिकल इक्विपमेंट, जंग लगे पेशेंट बेड और कूड़ा कचड़ा पड़ा हुआ था। पूजा ने गेट के पीछे छिपकर अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और गहरे कस लेने लगी। सिगरेट खत्म करने के बाद उसे एक अजीब सी क्यूरियोसिटी हुई। वो सोचने लगी दीवारें, छत सब ठीक है तो फिर इसे बंद क्यों किया गया। इंसानों में ये जानने की इच्छा होती है ना गाइस, शायद वही जिज्ञासा अब पूजा में आई होगी। अब वो धीरे धीरे 5th फ्लोर के लास्ट रूम तक गई। हर चीज़ को छूकर महसूस किया और फिर खुद को समझाया कोई तो बड़ा कारण होगा इसलिए इस फ्लोर को बंद किया गया होगा। और फिर वो मेन गेट खोलकर अपने फ्लोर पर वापस आ जाती है। गाइस, अब रोज़ जब भी उसे फ्री टाइम मिलता वो चुपके से 5th फ्लोर पर जाती, सिगरेट पीती और माउथ फ्रेशनर चबाते हुए वापस आ जाती ताकि किसी को स्मोकिंग की स्मेल ना आए। कुछ दिनों में उसकी कोमल नाम की एक नर्स से अच्छी दोस्ती हो जाती है। कोमल पुरानी स्टाफ थी और उस हॉस्पिटल के हर कोने के बारे में जानती थी। एक दिन जब पूजा रोज़ की तरह 5वीं मंजिल पर जा रही थी तो कोमल ने उसे पकड़ लिया। हे पूजा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? पूजा ने धीरे से उसके पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, मैं 5वें फ्लोर पर जा रही हूँ। कोमल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो पूजा को अकेले कोने में खींच कर ले गई और दबी आवाज़ में बोली, आर यू मेड पूजा? उस फ्लोर पर कोई नहीं जाता है, वो फ्लोर हॉन्टेड है, वहाँ कोई स्पिरिट है, उस फ्लोर पर कभी मत जाना। और तभी पीछे से एक डॉक्टर की आवाज़ आई, कोमल वो वाली फाइल जल्दी लाओ। और कोमल तुरंत घबरा कर डॉक्टर की फाइल लेने चली गई। गाइस, वैसे तो पूजा भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। उसका साइंस माइंड था। वो सोचती थी जिस चीज़ को मेरी आंखें नहीं देख सकती और जिसे मैं महसूस नहीं कर सकती उस पर यकीन करने से क्या फ़ायदा। उसने कोमल की बात को इग्नोर किया और फिर से 5वें फ्लोर पर जाकर सिगरेट की कस लेने लगी। लेकिन अब सिगरेट पीते वक्त पूजा को कोमल की बातें याद आ रही थी। वो चारों ओर सन्नाटे को महसूस कर रही थी और यह सोच रही थी कि क्या ये सच में हॉन्टेड है। गाइस, आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि जिस दिन से पूजा ने उस 5वें फ्लोर को अपना सीक्रेट स्मोकिंग स्पॉट बनाया था उसने एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस करना शुरू कर दिया था। उसे हर बार लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसकी डॉक्टर वाली लॉजिक उसे कहती थी ये बस तुम्हारे मन का डर है और यहाँ धूल और गंदगी है। इसलिए पूजा इन बातों को इग्नोर करती थी। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हैवीनेस उसको लग रहा था। अब सिगरेट ख़त्म हुई। वो माउथ फ्रेशनर चबाती हुई डर को दबाकर अपने फ्लोर पर जाने के लिए 5वें फ्लोर का मेन गेट खोलने लगी। अचानक पीछे वाले अंधेरे रूम से एक दर्द भरी कांपती हुई आवाज़ आई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कोई मुझे पानी पिला दो। ये एक औरत की दर्द से भरी आवाज़ थी। पूजा पीछे मुड़ी। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। अंदर कौन है? कोई पेशेंट गलती से आ तो नहीं गया? वो बस यही सोच रही थी और वो हिम्मत करके लास्ट वाले रूम की ओर चल दी। गाइस, जब वो उस रूम के दरवाजे पर पहुंची जहां से आवाज़ आ रही थी उसने देखा कि नीचे फर्श पर एक औरत पेशेंट वाले कपड़े पहनकर बैठी हुई है और मुंह नीचे करके दर्द से कराहते हुए रो रही है, मुझे पानी पिला दो, मुझे बचा लो। पूजा ने उस औरत के पास जाकर सावधानी से कहा, मैम आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? पूजा उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। पूजा बार बार उसका कंधा छू छू कर बोल रही थी, हेलो मैम, आप यहाँ कैसे आई? मैं आपकी हेल्प करती हूँ। लेकिन वो औरत बस रोए जा रही थी, मुँह नीचे किए हुए। पूजा ने अपने पॉकेट में हाथ डालकर
मोबाइल निकालने की कोशिश की ताकि वो तुरंत स्टाफ को बुलाकर इस लेडी को सेफ वार्ड तक ले जा सके, पर उसका फ़ोन उसके पॉकेट में नहीं था, शायद टेबल पे छूट गया था। पूजा ने कहा कोई नहीं। अब पूजा उस औरत को प्यार से कहती है मैम चलो मैं आपको आपके वार्ड तक पहुंचा देती हूँ। अचानक उसका रोना बंद हो गया और उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया। जैसे ही पूजा की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, पूजा की रूह कांप गई। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था, जैसे किसी चीज़ से गला दिया गया हो। उसके हाथ और शरीर जो पहले नॉर्मल लग रहे थे अब पूरी तरह से जले हुए दिखाई दे रहे थे। वो औरत चुड़ैल जैसी लग रही थी। पूजा 2 कदम पीछे हटी, जबान अटक गई। तभी वो औरत जोर से चिल्लाई। वो आवाज़ कोई इंसानी चीख नहीं थी, वो इतनी भयानक थी कि पूरा हॉस्पिटल हिल गया। और जैसे ही वो चिल्लाई, सारे फ्लोर की लाइट्स कट गई, बहुत अंधेरा छा गया। चारों ओर से उसी औरत की डरावनी चिल्लाहट गूंज रही थी। पूजा पागलों की तरह उस कमरे से बाहर भागी। अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो जैसे तैसे आगे बढ़ी। नीचे टूटे फूटे मेडिकल इक्विपमेंट और कचड़ा था। उसके पैरों से कड़कने और चटकने जैसी आवाज़ें आ रही थी। पूजा को अब समझ आ गया था कि कोमल सही थी, ये जगह सच में हॉन्टेड है। गाइस, पूजा को चारों ओर से उस औरत का चिल्लाना सुनाई दे रहा था, लेकिन अचानक वो आवाज़ एकदम बंद हो गई। पूरे फ्लोर में गहरा सन्नाटा छा गया। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर से उसका शरीर कांप रहा था। लाइफ में पहली बार उसने ऐसा डर महसूस किया था। अब पूजा रोने लगी। तभी अचानक पूरे फ्लोर की लाइट ऑन हो गई। पूजा ने फौरन नजरें गैलरी की तरफ डाली। वही जली हुई औरत वहाँ खड़ी थी। उसके बाल आगे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके जले हुए हाथ और नंगे पैर दिखाई दे रहे थे। वो औरत देखने में बहुत गंदी और भयानक लग रही थी। पूजा डॉक्टर थी, उसे ह्यूमन बॉडी की जानकारी थी। वो समझ गई थी ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इतना जलने के बाद कोई अपने पैरों पर ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। अब हल्की सी सिसकियां भरते हुए पूजा ने हिम्मत की और कहा, कौन हो तुम? हट जा मेरे रास्ते से। और वो औरत धीरे से हट गई। पूजा उसकी ओर बिना देखे तेजी से निकल गई। उसके शरीर से भुने हुए मांस की भयानक महक आ रही थी। पूजा मेन गेट तक पहुंची। उसने गेट खोला और नीचे भागी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो अपनी केबिन में पहुंची, पानी पीकर खुद को संभालने लगी। उसका शरीर पसीने से तर हो गया था और जब सीढ़ियों से पूजा उतर रही थी तभी कोमल ने उसको देख लिया था। अब कोमल तेजी से उसके केबिन में आई। कोमल ने घबरा कर कहा, पूजा तू इतनी परेशान क्यों है? तू गई थी ना 5वें फ्लोर पर? पूजा रोते हुए सब कुछ कोमल को बताने लगी। उसे पूरा यकीन था कि जो उसने देखा वो इंसान नहीं था, वो एक चुड़ैल थी। कोमल ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने पहले ही बोला था उस फ्लोर पे मत जा, वो हॉन्टेड है। पूजा बोलती है, कोमल क्या तू उस औरत को जानती है? कोमल ने धीरे से कहा, हाँ, उस औरत की कहानी बहुत दर्दनाक है। और उसने सच्चाई बतानी शुरू कर दी। कोमल कहती है, आज से 10 साल पहले उस फ्लोर पर एक औरत को एडमिट किया गया था। उसने सुसाइड की कोशिश की थी। उसका 80% बॉडी जल चुका था, फिर भी वो जिंदा थी। उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी डर गए थे। उसे आईसीयू के बर्निंग वार्ड में रखा गया था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, पानी दे दो, मुझे बचा लो। कोमल कांपते हुए बोली। जब वो पानी मांग रही थी तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसे पानी देने की कोशिश की, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा इस मरीज को 24 घंटे तक कुछ भी नहीं देना है। अब वो औरत तड़पती रही और वहीं उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद वही औरत उस फ्लोर पर दिखने लगी, कभी हॉल में, कभी किसी रूम में। उसका जला हुआ शरीर लोगों को डराने लगा। डॉक्टरों और नर्सों ने शिकायत की। फिर बोर्ड मीटिंग हुई और उस फ्लोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कोमल ने पूजा से पूछा, आखिर तू गई क्यों थी वहाँ? पूजा ने शर्मिंदा होकर कहा, यार मैं सिगरेट पीने गई थी। गाइस, पूजा अपनी हॉरर स्टोरी में फाइनल मैसेज देती है, उस दिन के बाद मैंने आज तक सिगरेट को कभी नहीं छुआ और ना ही उस हॉन्टेड फ्लोर पर कभी गई। गाइज, ये गंदी आदतें जैसे सिगरेट और शराब एक इंसान को कमज़ोर बना देती हैं। गाइज, आप सोचिए अगर पूजा को ये लत ना होती तो वो कभी उस फ्लोर पर नहीं जाती और शायद आज भी उसे वो रात याद ना होती। इसलिए प्लीज़ इन आदतों से जितनी जल्दी हो सके दूर रहिए और याद रखिए, जब भी आप किसी नई जगह पर जाएं, अगर कोई भी आपको किसी जगह जाने से रोके तो अकेले वहाँ मत जाइए। जरूरी नहीं कि जो हमारी आंखों को नहीं दिखता वो इस दुनिया में मौजूद ना हो। तो गाइज, ये थी पूजा की हॉन्टेड हॉस्पिटल की डरावनी कहानी। कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।